वो हमने नदन माउंटेन पूरा डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब हमको देखना है, यहाँ पे दो चीजें और हैं। जैसे हिमालय के अंदर एक तो ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, ठीक, उसको अभी डिस्कस करेंगे। और कुछ लेक्स हैं, उनको देखेंगे, ठीक है। ये मतलब मोस्टली ये 5 से 10 मिनट का टॉपिक होगा, तो इसको देख लेते हैं एक बार। अ, ये मैप दिख रहा है इंडिया का। हेलो। ये इंडिया का मैप दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे इंडिया के कुछ ग्लेशियर्स है, ठीक, जो इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये ये एक मिनट, इस पे पेन नहीं चलेगा मुझे लग रहा है। एक मिनट, इसको मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ये इमेज सेव कर लो। हाँ, हाँ, हो गया गुरुजी, हो गया। इमेज सेव। कहाँ? ये दिख रहा है, अब दिख रहा होगा। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अब जो भी ग्लेशियर्स आएंगे, ठीक, वो आएंगे। ये हमारा जो सबसे ऊपर कौन सा रेंज था, कराकोरम। ठीक, जो भी हमारे ग्लेशियर्स यहाँ पे आएंगे लद्दाख के अंदर, ठीक है, वो आएंगे जो हमारी कराकोरम रेंज है उसके अंदर आएंगे, ठीक। तो यहाँ पे जो हमारे इम्पोर्टेंट है उसमें एक हमारा हो गया ये बियाफो, ठीक, दूसरा ये गार्डविन आस्टिन, तीसरा सियाचिन, ठीक, और यहाँ पे हिस्पर, और ये बालतोरो, ठीक है। ये 5 ये इम्पोर्टेंट है। और ये सारे कहाँ पे पाए जाएंगे? ये सारे पाए जाएंगे अपनी कराकोरम रेंज है, जो कराकोरम रेंज है उसमें पाए जाएंगे। बियाफो, गार्डविन आस्टिन, सियाचिन, बालतोरो, हिस्पर, और ये 5, ठीक। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, यहाँ पे हिस्पर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आ रहा है बियाफो, फिर बालतोरो और गार्डविन आस्टिन, दोनों साथ साथ में आ रहे हैं। और फिर यहाँ पे आ रहा है सियाचिन, ठीक। तो ये 5 है। पहले क्या आ रहा है हमारा, हिस्पर आया, फिर आया हमारा बियाफो, उसके बाद बालतोरो और गार्डविन आस्टिन, दोनों साथ में आ रहे हैं, ठीक। फिर आ रहा है हमारा सियाचिन, ठीक है। इसको इसको नोट कर लीजिए एक बार, फिर आगे चलते हैं। चले आगे।
मिनट। ठीक है, ये हमारा हुआ सियाचिन। यहाँ से एक रिवर निकलती है, उसको बोलते हैं नुब्रा रिवर। ठीक, ये हमारे 5 ग्लेशियर हुए। सबसे ऊपर आ रहा है हिस्पर, उसके बाद आ रहा है बियाफो, उसके बाद आ रहा है बालतोरो। बालतोरो और गाडविन ऑस्टिन दोनों एकदम सीधी लाइन पे हैं, ठीक है, दोनों आमने-सामने हैं। ये कभी-कभी ये नॉर्थ टू साउथ आ जाता है बताने के लिए, ठीक। तो सबसे ऊपर आएगा हमारा हिस्पर, उसके बाद बियाफो, फिर बालतोरो और गाडविन ऑस्टिन साथ में, और सबसे लास्ट में आ रहा है यहाँ पे सियाचिन, ठीक है। सियाचिन से एक रिवर निकलती है जिसको बोलते हैं नुब्रा रिवर, ठीक। तो नुब्रा रिवर कहाँ से निकलती है? ये हमारी निकलती है सियाचिन से। और ये सारी रेंजेस कहाँ पे, ये सारे ग्लेशियर्स कहाँ पे हैं? ये सारे हैं कराकोरम के अंदर, ठीक है। और ये कराकोरम के अंदर आ रहा है। और ये कौन सा स्टेट है? हमारा ये लद्दाख है, ठीक। ये सारी चीजें आएंगी लद्दाख के अंदर, इस पर बियाफो, बालतोरो, कार्डविन ऑस्टिन और सियाचिन, ठीक है। ये हुआ, ठीक है। ठीक, इसमें इसमें सारे नहीं दिए गए हैं, ये जो दूसरे पीडीएफ दिख रही ना। हेलो। रही है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, दिख रही है। ठीक है। ये एक हमारा दिया है यहाँ पे हिस्पर, दूसरा बालतोरो दिया है, तीसरा सियाचिन, ठीक है। एक और यहाँ पे है बिलाफोन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। इंपॉर्टेंट हमारे 5 ही है जो वहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है। और यहाँ पे एक है फेंडचेनको, ठीक, सबसे ऊपर, ये हमारे तजाकिस्तान के अंदर। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है और ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट हमारी वो जो 5 है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ सियाचिन से कौन सी रिवर निकल रही है? नुब्रा रिवर, ठीक। और ये हमारे सारे ये रेंजेस कहाँ पे हैं? ये सारे हैं कराकोरम के अंदर। कराकोरम जो हमारा ये ट्रांस हिमालय के अंदर बना था उसके अंदर है, ठीक। अब थोड़ा नीचे और आएँगे, यहाँ पे एक है हिमाचल प्रदेश के अंदर बारासिंगरी, ठीक। बारासिंगरी, यहाँ से हमारी चेनाब रिवर निकलती है। चेनाब रिवर कहाँ से निकलेगी? बारासिंगरी से, ठीक। और यहाँ पे है एक सोनापानी, बारासिंगरी और सोनापानी, ये दोनों कहाँ पे होंगे? बारासिंगरी और सोनापानी, ये है हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। और जो भी ग्लेशियर होंगे वो थोड़ा हाइट पे होंगे, मतलब या तो वो कराकोरम रेंज के अंदर होंगे या फिर हमारे ग्रेटर हिमालय के अंदर होंगे, ठीक है। ज्यादातर कंडीशन पे यही होगा कि या तो वो ये हमारा कराकोरम के अंदर होंगे या फिर ग्रेटर हिमालय, मतलब जहां पे हाइट मिलेगा वहीं पे होंगे ये ग्लेशियर्स, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना? ठीक, यहाँ पे हाँ हाँ। फिर हाँ बंदर पूछ आया, गंगोत्री, और यहाँ फिर उसके आगे आ रहा सतोपंथ, ठीक। फिर आ रहा पिंडरी, ठीक है। सबसे यहाँ पे ऊपर देखेंगे बारासिंगरी, बारासिंगरी और सोनापानी, ये दोनों कहाँ आ रहे हैं? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। उसके नीचे आ रहा बंदरपूछ, बंदरपूछ ये कहाँ पे है हमारा? ये यूके के अंदर, उत्तराखंड के अंदर। बंदरपूछ, गंगोत्री, पिंडरी और सतोपंथ, ये चारों आ रहे हैं उत्तराखंड के अंदर। ये सब आ जाएंगे उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। बंदरपूछ से कौन सी रिवर निकलती है? बंदरपूछ से हमारी बंदरपूछ से यहाँ से हमारी यमुना रिवर निकल रही है, ठीक है। बारासिंगरी से कौन सी रिवर निकल रही है? चेनाब। गंगोत्री से गंगोत्री से यहाँ से गंगा निकलती है, ठीक। यार तो कल तो बताए थे कि गंगा यमुना हाँ, वो ठीक है, ठीक है। आज एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे नीचे एक पिंडरी करके है, ये भी कहाँ पे है? उत्तराखंड के अंदर। यहाँ से एक रिवर पिंडर निकलती है, ठीक है। नीचे हमको एक दिख रहा है जेमू, जेमू ग्लेशियर, ठीक है। जेमू ग्लेशियर कहाँ पे है?
ये हमारा है सिक्किम के अंदर। यहाँ से तीस्ता रिवर निकलती है। ठीक। तो अच्छा, सिक्किम के अंदर एक रेंज थी, कंचनजंगा। ठीक है। उसी कंचनजंगा पे है ये हमारा जेमू ग्लेशियर। वहीं से ये तीस्ता रिवर निकल रही है। ठीक है। तो ये हमारा हुआ सारे ग्लेशियर्स, मतलब सारे तो नहीं हुए, लगभग जो इंपॉर्टेंट थे वो यहाँ पे डिस्कस हो गए। ठीक। एक बार और देख लेते हैं इसको, सबसे पहले जाते हैं जो सबसे पहले डिस्कस किया था। यहाँ पे ये 5 ग्लेशियर्स हैं। ठीक है। एक हमारा हुआ बियाफो, दूसरा ही हुआ हिस्पर, तीसरा हुआ बाल तोरो, चौथा हुआ गार्डविन आस्टिन, और ये हमारा सियाचिन। ठीक है। सियाचिन से रिवर निकल रही है नुब्रा। और ये सारी, ये बियाफो, गॉडविन आस्टिन, सियाचिन, हिस्पार और बालतोरो, ये सारी कहाँ पे होंगी? हमारी जो कराकोरम रेंज है उसके अंदर होंगी। ठीक। और ये इनका स्टेट कौन सा होगा? ये सारे लद्दाख के अंदर आएंगे। ठीक है। ये हुआ। अब ठीक है, उसके नीचे आएंगे यहाँ पे बारासिंगरी और सोना पानी। ठीक। बारासिंगरी और सोना पानी ये है हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर। और बारासिंगरी से एक रिवर निकल रही है जिसको बोलते हैं चेनाब। ठीक। ये हुआ। फिर उसके नीचे आएंगे हम, एक हमारा हुआ बंदरपूछ, फिर गंगोत्री, फिर ये सतोपंथ हुआ, फिर पिंडरी। ठीक। गंगोत्री से निकल रही गंगा, बंदरपूछ से निकल रही यमुना, पिंडरी से पिंडर रिवर निकलती है। और ये चारों, बंदरपूछ से लेकर पिंडरी तक, ये हमारे आएंगे उत्तराखंड के अंदर। ठीक है। और एक हमारा है जेमू। जेमू हमारा सिक्किम के अंदर। ठीक। जेमू से एक रिवर निकल रही है तीस्ता। ठीक है। यहाँ पे ये मतलब जो भी हमारे इंपॉर्टेंट थे उसको हमने देख लिया है। अभी बहुत सारे ग्लेशियर्स होंगे, लेकिन यहाँ पे हमने केवल जो इंपॉर्टेंट है उसको देखा है, जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक। यहाँ पे ये क्वेश्चन दिख रहा है। हेलो। हाँ, दिख रहा है। ठीक है। अब इसमें हमको देखना है कि इसमें कौन कौन से करेक्ट है। इसमें ये यूपीएससी 2019 में पूछा गया था। ठीक है। अब यहाँ पे बंदरपूछ से क्या निकल रहा है? ये यमुना निकल रहा है। ठीक, इसको हमने डिस्कस कर ही लिया है। फिर जेमू, जेमू से क्या निकल रहा था? जेमू ग्लेशियर से कौन सी रिवर निकल रही थी? जेमू ग्लेशियर से तीस्ता रिवर निकल रही थी। ठीक। तो ये जो हमारा पांचवा वाला है, ये वाला, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो 5 वाले ऑप्शन जहां जहां पे दिखेंगे उसको एलिमिनेट कर देंगे। तो यहाँ से सी और डी यहाँ से एलिमिनेट हो गए। अब हमारे पास बचे ए और बी। ठीक। अब यहाँ पे पहले ऑप्शन को देखते हैं। पहले ऑप्शन में दिया है बंदरपूछ और यमुना। बंदरपूछ यमुना से निकलती है। ठीक। अब देखते हैं कि जहां जहां पे एक होगा उसी को लेंगे। ठीक है। तो एक आ रहा है हमारा, एक ए और बी में, सी और डी में नहीं आ रहा है, तो ये हमारे एलिमिनेट ही हो गए। फिर बारह सिंगरी। अब बारह सिंगरी चेनाब से निकलती है। ठीक, इसको हमने डिस्कस कर ही लिया है। और यहाँ पे देखो, एक और चार कॉमन है। ठीक। दोनों ऑप्शन के अंदर एक और चार कॉमन है। अब हमको देखना है केवल दो और तीन। ठीक। तो बारह सिंगरी यहाँ पे चेनाब से निकलती है, बारह सिंगरी से चेनाब निकलती है। ठीक है। और ये जो मिलाम है ये हमारा पड़ता है उत्तराखंड के अंदर। ठीक। और मंदाकिनी यहाँ से नहीं निकलती है। ठीक है। तो ये हमारा तीन तीन वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और ये एक दो चार ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसको
ऐसा नहीं है कि हम सारे यहाँ पे याद करके जाएंगे तभी क्वेश्चन हो पाएगा, ठीक। यहाँ पे ये एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। अब इसमें इस बार तो मान लो ये मिलान पूछ लिया है, अगली बार कुछ और पूछ लिया जाएगा, फिर अगले बार कुछ और पूछ लिया जाएगा। तो हर बार ये पॉसिबल नहीं है कि सारे चीजों को याद करके जाए, ठीक। तो इसमें यही है कि जो हमारा इंपॉर्टेंट है उसको याद करके जाते हैं और उसी से एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। अब जैसे यहाँ पे मान लो कि एक दो, यहाँ पे एक तो हम क्लियर है, बंदरपुछ यमुना से निकलती है, ठीक। तो यहाँ पे सी और डी हमारे एलिमिनेट हो गए, ठीक है। अब 1 4 दोनों में कॉमन आ रहे हैं, ठीक। अगर अब हमको यहाँ पे ये नहीं समझ में आ रहा है कि बारहसिंगरी चिनाब से निकलती है और मिलान मंदाकिनी से निकलती है, ये नहीं याद आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी को एक को रैंडमली ऐसे चूज कर लेंगे, ठीक। यही होता है एलिमिनेशन ट्रिक, कि अगर हम 50-50 पे पहुंच रहे हैं तो जो दो ऑप्शन दिख रहे हैं उसमें से किसी एक को चूज कर लेंगे, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अब आगे चलते हैं, सही है। ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये हमारे ग्लेशियर्स डिस्कस हो चुके हैं। अब कुछ हमारे रिवर्स हैं, ओ सॉरी लेक्स हैं, ठीक है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये लेक्स दिख रहा है, दिख रहा है ये लेक्स? दिख रहा है, हेलो, दिख रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो हिमालय के अंदर, जो हमारा हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है उसके अंदर कुछ लेक्स पाई जाएंगे, ठीक। एक तो हमारी साल्टी लेक होंगी और एक फ्रेश वाटर लेक है। साल्टी लेक हुई और फ्रेश वाटर लेक, ठीक है। फ्रेश वाटर लेक में हमारी आ रही है वूलर और डल, वूलर लेक और डल लेक, ठीक। ये दोनों आती हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है। तो इनकी केवल हमें लोकेशन पता होनी चाहिए, वूलर और डल की, ठीक। इसमें इंपॉर्टेंट कुछ नहीं डिस्कस करने के लिए, ये कहाँ पे पाई जाएंगी, जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमें डिस्कस करना है वो एक है तसो मोरारी और दूसरा है ये पेंगोंग तसो, ठीक है। यही दोनों हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। तो ये जो हमारा तसो मोरारी लेक है, ये हमारा एक चैंगटैंग प्लेटू है लद्दाख के अंदर, ठीक। वहीं पे ये सिचुएटेड है, चैंगटैंग प्लेटू लद्दाख के अंदर। ये हमारा तसो मोरारी लेक इस यहीं पे ये स्थित है, ठीक। और ये एक रामसर साइट है, ठीक है। रामसर साइट ऐसी साइट्स होती हैं, ठीक, जिनका इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट होता है, मतलब ये इंटरनेशनल पे इनका इंपॉर्टेंस है। रामसर एक कन्वेंशन हुआ था, रामसर ये ईरान के अंदर है, ठीक है। वहां पे एक डिसीजन लिया गया कि जो भी इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स हैं, वेटलैंड मतलब जैसे रिवर हो गया, ये हमारी लेक्स हो गई, ठीक, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये एक रामसर एक कन्वेंशन है, ठीक। तो अब सभी कंट्री को अपने यहाँ अपने मतलब सभी कंट्री को उनके यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स या रिवर्स जो भी होंगी उसको रामसर के अंदर इंक्लूड करना होगा, ठीक है। तो वहां पे उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी उसको प्रोटेक्ट करने की, लेक या रिवर्स जो भी है, वेटलैंड्स। तो ये हमारा जो तसोम मुरारी लेक है ये एक रामसर साइट है, ठीक। और ये सबसे बड़े हाइट, मतलब सबसे इंडिया के अंदर जितने भी लेक्स हैं उनमें ये सबसे ऊंचे पे स्थित है, ठीक। तो यहाँ पे तीन चीजें होंगी, पहला ये रामसर साइट है, दूसरा ये चैंगटेंग प्लेट्यू लद्दाख के अंदर स्थित है, और तीसरा क्या है, ये इंडिया के अंदर सबसे हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचाई पर स्थित लेक है, ठीक है।
इससे ऊंची दूसरी कोई और लेक नहीं है। ठीक, 3 पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया यहाँ पे। ठीक है, यही 3 पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है इसमें। पहला सिचुएशन, दूसरा ये रामसर साइट है, और तीसरा ये सबसे हाईएस्ट, सबसे मतलब ऊंचाई पे स्थित ये लेक है। ठीक है, अब यहाँ पे एक देखते हैं पेंगोंग त्सो लेक। ठीक है, इसमें ये जो लेक है, इसका जो 60% एरिया है ये आता है चाइना के अंदर। ठीक, और केवल यहाँ का 40% एरिया ही इंडिया के अंदर आता है। ठीक है, तो मतलब ये तिब्बत के अंदर आ रहा है, और तिब्बत तिब्बत आता किसके अंडर में है? चाइना के अंडर में। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये 60% आ रहा है चाइना के अंदर। ठीक, और केवल 40% इंडिया के अंदर आ रहा है। ठीक है, और ये जो हमारा तिब्बत है, ठीक है, ये तिब्बत के अंदर स्थित है। एक मिनट। और यह भी एक रामसर साइट है। ठीक, तो यहाँ पे भी इसके 3 फीचर्स हुए। पहला, ये तिब्बत जो हमारा प्लेटू है, तिब्बत प्लेटू पे सिचुएटेड है। दूसरा, इसका 60% एरिया चाइना के अंदर आता है, यानी जो तिब्बत है उसके अंदर आता है, और 40% एरिया इंडिया के अंदर आता है, और यह भी एक रामसर साइट है। ठीक, इसमें यही 3 चीजें इंपॉर्टेंट थी। उसमें भी ये 3 चीजें, और इधर भी ये 3 चीजें। ठीक, अब यहाँ पे हमारा ये जो हिमालय वाला पार्ट है ये पूरा कवर हो गया। अब हम लोग नदन प्लेन्स देखेंगे। ठीक है, अभी तक किसी को इसमें कुछ इशू आ रहा है तो पूछ सकता है, नहीं तो आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग नदन प्लेन्स को देखेंगे। ये हमारा जियोग्राफी जो होता है उसके अंदर सबसे इजी वाला पार्ट होता है ये नदन प्लेन। ठीक, अभी हमने ये डिस्कस किया था इंडिया के सबसे ऊपर में, मतलब नॉर्थ में क्या है, यहाँ पे ये है हमारा हिमालय। ठीक है, अब हिमालय से क्या निकलती हैं? रिवर्स निकलती हैं, यहाँ से बहुत सारी रिवर्स आ रही हैं। ठीक, तो रिवर्स अपने साथ क्या लाएंगी? रिवर्स अपने साथ लाती हैं सेडिमेंट्स। ठीक, तो रिवर्स को रास्ते में जो भी मिलेगा, इसको हिंदी में अवसाद बोलते हैं, सेडिमेंट्स को। तो रिवर को उसके रास्ते में जो भी मिलेगा, जैसे स्टोन पत्थर हो गया, ठीक, सैंड बालू हो गया, या फिर मिट्टी हो गई, तो रिवर को जो भी उसके रास्ते में मिलेगा वो अपने साथ लेते आएगी। ठीक है, हिमालय है, हिमालय क्या है? ये पत्थरों से बना है। ठीक, और यहीं से रिवर निकल रही है, तो ये अपने साथ इन पत्थरों को काट काट करके यहाँ पे ले आ रही है, नीचे नीचे की तरफ। ठीक, और जो भी ये अपने साथ ला रही है उसी से मिलकर ये हमारा नदन प्लेन बना हुआ है। ठीक है, जिसको बोलते हैं हिंदी में उत्तर का मैदान। तो उत्तर के मैदान में का बनने का मेन कारण क्या है? जो हमारी हिमालयन रिवर निकल रही, हिमालयन रिवर ही रिस्पॉन्सिबल हैं ये हमारा जो उत्तर का मैदान बना है नदन प्लेन, उसके बनने के पीछे। ठीक है,
यहाँ पे ये फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पीडीएफ दिख रही है, अमित पीडीएफ दिख रही है? दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि ये जो हमारा नदन माउंटेन है, ये सॉरी नदन प्लेन है, ये सबसे बाद में बना है। ठीक। और सारे फीचर्स बन गए, मतलब जैसे ये हमारा हिमालय बना। ठीक। यहाँ पे यहाँ पे नीचे के अंदर पेनिसुलर इंडिया है ना, ये जो पानी से घिरा हुआ पार्ट है, इसको बताया था। ये जो हमारा पेनिसुलर इंडिया है ये बन गया। ठीक। और ये हिमालय बन गया। तो सबसे लास्ट में जो बना ये वाला है, जो हमारा उत्तर का मैदान है, नदन प्लेन है, ये सबसे लास्ट में बना। ठीक। और ये बना कैसे? ये जो हमारी हिमालयन रिवर है, जैसे इंडस हो गई। ठीक। इंडस और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज रिवर होंगी, इसकी जो सहायक नदियां होंगी, इंडस को बोलते हैं सिंधु रिवर। ठीक। सिंधु रिवर और इसकी जो सहायक नदियां हो गई, इनके द्वारा जो सेडिमेंट्स लगाया गया है उससे बनी है। फिर गंगा यमुना की जो भी सहायक नदियां हैं, इनके द्वारा जो सेडिमेंट्स लाया गया है इससे बनी है। फिर ब्रह्मपुत्रा हो गया। ठीक। तो इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा, इनके द्वारा और इनकी सहायक नदियों द्वारा जो भी सेडिमेंट लाया गया है, ठीक, वो इस एरिया में फैला दिया गया है, पूरे एरिया में। और इसी से क्या बना है हमारा ये नदन प्लेन। ठीक है। तो इनके जो हमारा नदन प्लेन है, इसके पीछे बनने का मेन रीजन ये है, जो हमारी हिमालयन रिवर है, हिमालयन रिवर ही रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे इनके बनने की। ठीक। ये हमारा हुआ। अब इसको आगे देखते हैं। ठीक है। अब इसको चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक। पहला है हमारा भाभर, दूसरा है तराई, तीसरा है बांगर, चौथा है खादर। ठीक। पहला भाभर हुआ, दूसरा तराई, तीसरा बांगर, चौथा खादर। भाभर क्या होता है? अब जैसे नदी ऊपर से आ रही है, ये एज्यूम करना है कि नदी हमारी हिमालय से आ रही है नीचे। हिमालय हमारा ऊंचाई पे स्थित है। ठीक है। और वहां से आ रही है यहाँ पे जमीन जमीन पे। ठीक। तो ये ऊपर से अपने साथ क्या लाएगी? ये पत्थर को काट काट के ले आ रही है। ठीक। जो बड़े बड़े पत्थर होंगे वो अपने साथ रिवर लेकर आएगी। ठीक। तो वहां ऊपर से तो ला रही है, लेकिन जैसे ही जमीन पे पहुंचती है, ठीक, ये इनको आगे नहीं ले जा पाती है। ऊपर से काट के ले आई, लेकिन जहां पे जमीन पे आई, वहीं पे इनको ये डिपॉजिट कर दी, वहीं पे जमा कर दी। ठीक। ये काफी बड़े बड़े पत्थर होते हैं। ठीक। तो जहां पे रिवर नीचे आई, वहीं पे इनको डिपॉजिट कर दी। और ये काफी बड़े बड़े पत्थर होते हैं। ठीक है। तो इसी को क्या बोला जाता है, जो बड़े बड़े पत्थर हैं, इसी को बोला जाता है भाभर। ठीक। ये जो बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, जो बड़े बड़े पत्थर हैं, इन्हीं को हम लोग भाभर बोलते हैं। ठीक है। अब इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, अब इसके बीच में पानी जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे रिवर जो है, यहाँ पे गायब हो जाती है, क्योंकि इतने बड़े बड़े पत्थर हैं। अब यहाँ पे पानी जा रहा है। ठीक। मान लो ऐसे ज्यूम करो कि यहाँ पे बहुत सारे पत्थर हैं। अब इसके अंदर रिवर जाएगा, ठीक है, तो ऊपर से नहीं दिखेगा। ठीक। तो भाभर के अंदर रिवर जो है डिसअपियर हो जाती है। ठीक। यहाँ पे रिवर क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी। अब ये यहाँ पे गायब हुई है, तो कहीं ना कहीं जरूर निकलेगी। ठीक। यहाँ पे गायब हुई तो कहीं ना कहीं निकलेगी वापस। ठीक है। तो जहां पे वापस निकलेगी उसको बोलते हैं तराई। ठीक। यहाँ पे गायब हुई तो दूसरी जगह पे निकल रही है, भाभर के अंदर गायब हो गई और दूसरी जगह पे निकल रही है, तो जहां पे निकल रही है उसको बोल रहे हैं तराई। ये समझ में आ रहा है ना? एक हमारा भाभर हुआ, दूसरा हमारा हुआ तराई। ठीक। ये हुआ। ठीक है। अब एक हमारा है खादर, दूसरा है हमारा बांगर। ठीक है। ठीक। हमने भाभर डिस्कस कर लिया है, तराई डिस्कस कर लिया है। ठीक।
अब खादर और बांगर देखते हैं। ठीक है। अब रिवर्स, ये हमारा क्या हुआ, यहाँ पे भाभर के अंदर डिसअपियर हो गई। ठीक। अब तराई के अंदर वापस आ रही है। ठीक। अब ऐसा होता है कि रिवर्स जो बड़े बड़े पत्थर है उनको तो यहीं पे डिपॉजिट कर दी, जहां से वो नीचे आ रही है, जहां पे वो नीचे आई उसको तो वहीं डिपॉजिट कर दी जो बड़े बड़े पत्थर है। लेकिन जो छोटे छोटे सैंड्स या सॉइल, जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे, उनको अपने साथ लेके बहती रहेगी। ठीक है। अब इनको ये आगे जाके धीरे 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 डिपॉजिट करती रहेगी। ठीक। तो अब यहाँ पे जो खादर होता है, ठीक है, ये हर साल, जहाँ पे हर साल नई मिट्टी डिपॉजिट हो, उसको खादर बोलते हैं। ठीक। ठीक है। जैसे कहीं पे बाढ़ आ रही है, यहाँ पे मान लो इस एरिया में बाढ़ आ रही है, और ये बाढ़ हर साल आ रही है। ठीक। तो यहाँ पे हर साल नई मिट्टी डिपॉजिट हो रही होगी, यहाँ पे हर साल नई मिट्टी डिपॉजिट होगी। ठीक है। इस वाले एरिया में, तो इसको क्या बोलेंगे, खादर। ठीक। खादर जो एक तरीके का खाद का काम करता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर खाद याद रखो, खाद। ठीक है। तो जो नई मिट्टी डिपॉजिट हो रही है उसको क्या बोलेंगे, खादर। ठीक। और बांगर ऐसा एरिया होता है जहाँ पे कई सालों से नई मिट्टी नहीं डिपॉजिट हुई हो, उसको क्या बोलेंगे, बांगर। ठीक। तो जहाँ पे नई मिट्टी डिपॉजिट हो जाए उसको बोलेंगे खादर, और जहाँ पे नई मिट्टी कई सालों से ना डिपॉजिट हुई हो उसको बोलेंगे बांगर। ठीक है। ये समझ में आया। तो हमारा जो नदन माउंटेन न सॉरी नदन प्लेन है, उसको चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा है बाहर, दूसरा है तराई, तीसरा खादर, और चौथा है बांगर। ठीक। भाबर क्या हुआ, जो बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, जो बड़े बड़े पत्थर हैं, और यहाँ पे इसका जो एक बहुत ही स्पेसिफिक फीचर है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिवर डिसअपियर हो जाती है, यहाँ रिवर गायब हो जाती है। तराई के अंदर फिर से रिवर वापस आ जाएगी। खादर जहाँ हर साल नई मिट्टी जमी उसको क्या बोलेंगे, खादर। बांगर जहाँ कई सालों से पुरानी मिट्टी ही चल रही है उसको क्या बोलेंगे, बांगर। ठीक। ठीक है। ठीक। ये सारी, ये हमने ये डिस्कस कर लिया भाबर। ठीक है। ठीक है, ये भी हो गया बांगर और खादर। ठीक। अब खादर को जैसे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे पंजाब के अंदर इसको ध्यास के नाम से जानते हैं, फिर यूपी के अंदर इसको खोल के नाम से जानते हैं, बंगाल के अंदर भील के नाम से, और बिहार के अंदर ताल के नाम से। ठीक। ये यहाँ पे तो दे दिया है, लेकिन ये अभी तक किसी पेपर में नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक। अब जैसे हमने यहाँ पे नदन माउंटेन को डिस्टेंस के बेसिस पे पांच पार्ट में डिवाइड किया था, वैसे ही ये जो हमारा नदन प्लेन है उसको पांच पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक। लेकिन इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। यहाँ पे केवल ये समझने के लिए ये ही है कि इसको चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे ये पहला वाला हमारा राजस्थान प्लेन हो गया। ठीक। दूसरा हमारा पंजाब प्लेन, उसके बाद हमारा गंगेटिक प्लेन आ रहा है। ठीक। ये जो यूपी और बिहार का एरिया है इसको बोलते हैं गंगेटिक प्लेन। उसके बाद हमारा असम प्लेन आ रहा है। ठीक है। पहला हमारा राजस्थान, दूसरा ये पंजाब, पंजाब के अंदर आ जाएगा पंजाब, हरियाणा और कुछ पार्ट है दिल्ली का। ठीक। उसके बाद आ जाएगा गंगेटिक प्लेन, जो गंगा का मैदान है, उसके अंदर दिल्ली का कुछ पार्ट, फिर यूपी और बिहार, फिर लास्ट में आसाम। ठीक है। ये हुआ। ठीक।
अब यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा आ रहा है, एक है राजस्थान का प्लेन, ठीक है? अब इसको देख लेते हैं कि जो राजस्थान है, वो डिजर्ट क्यों है, ठीक? यहाँ पे मिट्टी जो है, जो भी सॉइल पाई जाती है, वो उपजाऊ तो है, लेकिन ये डिजर्ट क्यों बन जाता है यहाँ पे, ठीक? ठीक, इसको समझते हैं पहले। पहले हमारा जो आएगा वो राजस्थान का प्लेन आएगा, ठीक है? अब यहाँ पे पहले ये समझते हैं कि जो राजस्थान का प्लेन है, ये डिजर्ट क्यों है? राजस्थान का प्लेन रेगिस्तान क्यों है, इसको समझते हैं, ठीक? रेगिस्तान के होने का एकमात्र रीजन है कि वहां पे पानी नहीं है, नो वाटर, ठीक? वाटर नहीं है, मतलब यहाँ पे रेन नहीं होती, बारिश नहीं होती, ठीक है? ये इसका मेन रीजन है। अब यहाँ पे राजस्थान के अंदर रेन क्यों नहीं होती, ठीक? तो इसके दो रीजन हैं। पहला ये कि यहाँ पे राजस्थान के अंदर कुछ ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा नेचुरल बैरियर नहीं है, मतलब बैरियर मतलब रोकने वाला, या फिर बैरियर को क्या बोल सकते हैं, बाधा बोल सकते हैं, ठीक है? जो कि हमारे मानसून विंड को रोक सके, ठीक? अब यहाँ पे कुछ एक पॉइंट और समझते हैं, इसको अब आगे डिस्कस करेंगे कल, अभी तो 1 मिनट का टाइम ही रह गया है। मानसून, ये जो हमारा बारिश होता है, रेन होता है, वो 2 टाइप से होता है। एक होता है कन्वेंशनल, ठीक? दूसरा होता है ओरोग्राफिक, ठीक है? कन्वेंशनल क्या होता है? ये जैसे कन्वेंशनल करंट पढ़े थे ना, कि जब भी कोई चीज़ गर्म होके ऊपर उठे, तो उसे क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल करंट, ठीक? तो वहाँ पे